Good morning, welcome to Bajrang classes. From today, we are doing 500 questions of physical geography. Physical geography और अगर आपको PDF चाहिए तो do join the Telegram group Bajrang Defense Classes in which daily MCQs are given on various topic related to defense examinations and daily vocabulary 10 vocabulary in the morning antonium synonym which will boost and help you to clear the exam very easily. Okay, let's start physical geography 500 questions. Okay, then first, satellite used for telecommunication relay are kept in a geostationary orbit. A satellite is said to be a such an orbit. अब देखो, ये है अर्थ. ठीक है, अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट घूमती है जो उसे क्या कर रही है, व्यू कर रही, रिव्यू कर रही, ठीक है, देख रही क्या क्या है, कैसे कैसा है. तो उस सैटेलाइट की विशेषताएं बताइए. द ऑर्बिट इज जियो सिंक्रोनस, अर्थ के अराउंड घूमने वाला. ठीक है, जियोसिंक्रोनस. द ऑर्बिट इज सर्कुलर, सिमिलर सर्कुलर है, मैंने बना नहीं पाया. ठीक है, एंड द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर. एक होती है पोलर सैटेलाइट, एक होती है इक्वेटोरियल सैटेलाइट. तो जो जियो स्टेशनरी होती है वो इक्वेटर के अराउंड घूमने वाली होती है. ठीक है, तो पहला भी सही, दूसरा भी सही. एंड अब आता है चौथा. द ऑर्बिट इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 222. क्या भैया, 22,236 किलोमीटर दूर. क्या भाई, मतलब पूरा उसका रेंज से ही बाहर कर दिया. इसका आंसर यूजुअली जो उसकी लेंथ होती है वो होती है इतनी किलोमीटर के अराउंड. ठीक है, सो दिस इज इट. हमारा आंसर हो गया क्या, ए आंसर हो गया हमारा. 1 2 3 आर करेक्ट. वट इज डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट. ठीक है, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड आर स्मॉल रॉकी प्लेनेटॉइड, स्मॉल रॉकी प्लेनेटॉइड जो थोड़े थोड़े क्या होते हैं, प्लेनेट जैसे होते हैं, है ना. एंड while comets are formed in a frozen gases held together by rocky and metallic material. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा है. ठीक है, जो देखो, ये सन हो गया. माई मार मरकरी, माई वेरी एफिशिएंट मदर, मदर जस्ट सर्व अस नट्स. ठीक है, तो ये होते हैं. तो इनके बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, एस्ट्रॉइड बोलते होती है. पर इस एरिया में भी होते हैं एस्ट्रॉइड. ठीक है, तभी तो अर्थ तक आएंगे, वरना यहाँ से उड़ के यहाँ आएंगे क्या पूरा वो. तो अर्थ के अराउंड भी होते हैं. उसके बाद ये होते हैं ये होते हैं टेरिटोरियल प्लैनेट, जिसमें या और ये होते हैं जोवियन प्लैनेट. ठीक है, जोवियन प्लैनेट, इनको गैसियस भी बोलते हैं. ठीक है, तो और एस्ट्रॉइड बेल्ट यहाँ पे होती है, थोड़ी ज़्यादातर यहाँ पर होती है. एंड समथिंग कुछ एस्ट्रॉइड अब यहाँ पर होते हैं. इसके पार जाके होते हैं कॉमेट्स, फ्रोजन मेटेलिक मिनरल्स, मेटेलिक. ठीक है, फ्रोजन होते हैं वो. और ये जब आते हैं तो इनकी लंबी टेल होती है, 16-17 किलोमीटर लंबी टेल होती है जब इनकी आती हैं. ठीक है, डू कमेंट द एस्ट्रॉइड कॉमेट, ने कॉमेट का नाम बताओ. ठीक है, जो आता है हर 72 ईयर्स में. Now, asteroid are small rocky planet. First is correct. Asteroid are mostly between the orbit और Jupiter and Mars. क्या है डायग्राम में, हम डायग्राम में क्या बनाए भैया, जुपिटर एंड मार्स. मार्स ये हो गया मोस्टली. ठीक है, ज्यादातर नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि आसपास भी होता है. वाइल कॉमेट आर फाउंड, पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, इसका ये वाला सही है. एस्ट्रॉइड आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड मार्स, वाइल कॉमेट आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड मरकरी. नहीं, कॉमेट्स कहाँ पाए जाते हैं, कॉमेट्स इसके पार पाए जाते हैं. तो दैट्स, इस कारण से क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन सेकंड पॉइंट गलत हो गया. पर क्या, पहला अगर वो इतना पॉइंट होता तो दूसरा पॉइंट सही माना जाता. ठीक है, comets show precipitable glowing tail while asteroid do not, which is the, क्या मैंने क्या बताया, कॉमेट की क्या होती है, एक लंबी टेल होती है जो 16-17 किलोमीटर लंबी होती है. तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा. ठीक है, now let's move to our third question, that is a person stood alone in a desert on a dark night. भाई तू करने क्या गया था पहले बता, पर कोई नहीं. Wanted to reach his village which was situated 5 kilometer east of the point where he was standing. अपने, he had no instrument to find direction but he located the pole star. The most convenient way to reach his village is to walk in the, अब हम रफ वर्क में चलते हैं यहाँ पर से. एंड लेट मी गो टू दिस. ठीक है, अब एक बंदा कहाँ फंस गया है, एक अंधेरी जगह में. इसे अंधेरा जगह मान लो. ठीक है,
अंधेरी जगह मान लो, उसे इतना पता है कि जहां पर वो खड़ा है उससे 5 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, उससे 5 किलोमीटर ईस्ट क्या है, उसका गांव है। तो और उसने उसे बाकी कोई इंस्ट्रूमेंट पता नहीं है, उसने पोल स्टार ढूंढ लिया है। तो हम सपोजली पोल स्टार कहाँ मान लेते हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन में, बस तो होता ही है ना। तो उसने पोल स्टार ढूंढ लिया, पोल स्टार। तो अब उसे 5 किलोमीटर ईस्ट जाना है, तो वो कैसे जाएगा, वो जाएगा, देखो, पोल स्टार अभी उसका फेस पोल स्टार की साइड है, ठीक है, फेस की डायरेक्शन है। तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा अपने किधर की साइड के लिए, अगर ईस्ट है, ईस्ट 5 किलोमीटर उसका विलेज है, तो उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या किसके ईस्ट में जाना चाहिए, ऑप्शन, डायरेक्शन फेसिंग टू द पोल स्टार, डायरेक्शन अपोजिट टू द पोल स्टार, डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट, डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू राइट। अब इसका आंसर हो जाएगा टू लेफ्ट। अब इसका आंसर मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। ये तो उस टाइम पे उसका फेस था, ठीक है। अब ये इधर की साइड मुड़ गया है ना, तो यहां से उसके ईस्ट होगा। तो जब वो इधर की साइड के लिए मिल गया, तो राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया। तो लेफ्ट के लिए कितना जाना होगा, 5 किलोमीटर ईस्ट। आई होप अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप इसे दोबारा देखेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं वीडियो को, प्लीज समझो। नॉर्थ पोल, नॉर्थ नॉर्थ पोल नहीं, पोल स्टार के एग्जैक्ट वैसे ही। अब वो अगर ऐसे में मानेगा तो किधर की साइड जाएगा, राइट में, राइट में जाएगा, ईस्ट में। पर ऐसे में फिर गड़बड़ होने के चांसेस होंगे, तो वो अपना फेस इधर की साइड रखेगा और अपने अब फेस क्यों रखेगा भाई, क्योंकि पोल स्टार की डायरेक्शन भी वैसी ही है, लाइट जो आ रही है वैसी आ रही है, तो फेस भी उसे ऐसे ही रखना पड़ेगा अपने साइड। फिर वो इधर की साइड जाएगा, और वो कौन सा होगा, वो उसका उसका लेफ्ट साइड होगा। तो दिस इज अवर कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अवर fourth question, that is, which of the following statement is the reason for season on the surface of earth। अब सीजन क्यों होते हैं हमारे अर्थ में, काफी डीप सवाल है। तो सीजन्स क्यों होते हैं अर्थ में, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ रोटेशन का क्या क्या कम होता है। रोटेशन हेल्प इन डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, ठीक है। और किस किस में करता है, डे एंड नाइट, और यही करता है, ठीक है, रोटेशन। और रेवोल्यूशन करता है सीजन्स। और सीजन्स अकेले कब होता है, सीजन्स प्लस 23 एंड हाफ डिग्री टिल्ट करता है सीजन्स के लिए, ठीक है। और ये टाइड लाने के काम भी करता है, ठीक है। टाइड्स जो 12 घंटे, हर 12 घंटे में आता है, वो रोटेशन की वजह से आता है। रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन के कारण सीजन भी चेंज होते हैं, पर सीजन अकेला रेवोल्यूशन के कारण नहीं होता, वो उसका टिल्ट भी होता है। सो दिस इज अवर आंसर, द रोटेशन ऑफ द अर्थ नहीं, द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सन, रेवोल्यूशन करता है पर क्या अकेला रेवोल्यूशन नहीं करता। दो 23.5 डिग्री इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ रोटेशन एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ द इक्लिप्टिक। अब वो प्लेन के अराउंड भी घूमता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओके, सी आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि टिल्ट ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। Now let's move to our fifth question. Which, when there is noon at IST meridian, people in another place of the earth are taking 6 o'clock morning tea. The longitude of the place will be, अब हम यहाँ पर करते हैं longitude वाला सवाल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये अर्थ है, ठीक है, मैं थोड़ा गोल नहीं बना पाऊंगा तो एडजस्ट कर लेना। ये है अर्थ, ठीक है, ये है GMT, ग्रीनविच मेरीटाइम। यहाँ पर हुई अर्थ, मतलब यहाँ पर हुआ इंडिया, जो कि है कितना, वो थोड़ा गड़बड़ बन गया, यहीं से होना चाहिए था उसे, ऐसे करेंगे। मैं एक और बनाना तो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल मेक इट अगेन, है ना। ये हुआ इंडिया, ठीक है। इंडिया की डायरेक्शन कितने पे आएगी, इंडिया की डायरेक्शन आएगी 82.5 पे। सबसे पहले मॉर्निंग किधर होगी, मॉर्निंग होगी ईस्ट की साइड में। अब अगर इंडिया में ही दोपहर चल रही है, नून चल रहा है, 12 नून, तो मॉर्निंग किधर की साइड होगी, ऑफ कोर्स वेस्ट की साइड होगी। अभी वेस्ट की साइड मॉर्निंग होगी, और 6 घंटा। अब जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से है वो 5.5 घंटे की दूरी है, ठीक है, 5.5 घंटे की दूरी है। 1 घंटे में कितना होता है, 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्रीज इन 1 आवर, एंड 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, ठीक है, 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। या फिर हम इसे कर लेते 60 आवर्स, 15
1 मिनट में कितना, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट में 4 डिग्री, ठीक है, 1 मिनट में 4 डिग्री रोटेट करता है, ठीक है। सो अगर वहां पर इधर वेस्ट की साइड में क्या हो रहा है, सुबह के 6 बज रहे हैं, तो टाइम डिफरेंस कितना हो गया इंडिया के रेस्पेक्ट में, 6 आवर्स हो गया, 6 आवर्स हुआ, हुआ कि नहीं वेस्ट के कंपैरिजन में, ठीक है, 6 आवर्स हुआ। अब वेस्ट जीएमटी से वो 5.5 घंटे दूर है, 5.5 घंटे दूर है, तो अब जीएमटी से अराउंड वो 82.5 पे हो गया दूर। अब उसे 30 मिनट और चाहिए जितना वो दूर हो सके, तो 30 मिनट के लिए कितना होता है, 1 घंटे में जब 15 डिग्री होता है तो 30 मिनट में कितना होगा, 7.5 डिग्री। अब 7.5 डिग्री भी कौन सा, 7.5 डिग्री जीएमटी के वेस्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ईस्ट नहीं, ठीक है, बी, 7.5 डिग्री वेस्ट में। नाउ लेट्स मूव टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग एरियाज इज कंड्यूसिव फॉर वेल इरिगेशन। वेल इरिगेशन, अब ब्रैकिश मतलब, अब इरिगेशन के लिए सबसे अच्छा कौन सा एरिया होता है, ठीक है, ब्रैकिश, ब्रैकिश होता है मतलब नमकीन, नमकीन आलू भुजिया, ठीक है, नमकीन, नमकीन हो गया वो तो कीन, ठीक है, ले यार, नमकीन। ब्रैकिश ग्राउंड वाटर रीजन फॉर उत्तर प्रदेश, ब्रैकिश होता ही नहीं ग्राउंड वाटर, ठीक है। रॉकी एंड अनइवन सरफेस, अब देखो इरिगेशन के लिए कैसा हो सकता है, क्या रॉकी प्लेन हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। ड्राई ट्रैक्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है। अब देखो डेल्टिक रीजन ऑफ महानदी एंड गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। डेल्टिक रीजन में क्या होता है भैया, मिट्टी अच्छी अच्छी होती है, कैसी होती है, अच्छी अच्छी, तो उसमें हम क्या इरिगेशन कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेलेक्टाइट्स एंड एरिड स्टेलमाइट अकर्स इन करेक्ट, ठीक है। स्टेलेक्टाइट और स्टेगमाइट क्या होते हैं, ये होते हैं अंडरग्राउंड जो एरिया होता है उसमें फॉर्मेशन, ठीक है। स्टेलेक्टाइट्स, लेट्स मूव टू आवर वर्क कॉपी, एक सेकेंड, कहाँ गए माउस, ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू स्टेलेक्टाइट, ठीक है। जो स्टेलेक्टाइड होते हैं ये, ठीक है, जैसे ग्राउंड वाटर, ग्राउंड का एरिया हो गया जो नीचे फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो स्टेलेक्टाइट होते हैं क्या, जो ऊपर से नीचे के लिए जमते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये होते हैं स्टेलेक्टाइट्स, ग्राउंड वाटर फॉर्मेशन, ठीक है, ऐसे लटके रहते हैं। और जो स्टेलेग्माइट होते हैं वो होते हैं ऊपर से ऐसे, ठीक है, ऐसे जमते रहते हैं। और फिर ये धीरे धीरे क्या करके क्या होते हैं, सालों दर साल, मिलियंस ईयर में ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, तो उसे बोलते हैं पोल, ठीक है। तो स्टेलेक्टाइट को याद रखने के लिए क्या हो सकता है, टाइड टू द सीलिंग, टाइड टू द सीलिंग, ठीक है। और यू माइट फॉल फॉर देम, ठीक है। तो इन पर थोड़ा वो स्पेलिंग, यू माइट ट्रिप इन देम हो सकता है, ट्रिप एंड फॉलो फॉर देम वो लव वाला हो गया। सो दिस इज इट। स्टेलेक्टाइट क्या ऊपर, जो स्टेलेग्माइट जो नीचे होते हैं, ठीक है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है, पोल होता है। तो अब वो बोल रहा है स्टेटमेंट कौन सा है, stalactites hangs an icicle of different diameter and stalagmite hang from the floor to the cave। गलत हो गया, ठीक है, माइट क्या होते हैं, नीचे होते हैं, ठीक है। स्टेलेक्टाइट hangs an icicle of different diameter and stalagmite rise up from the floor cave, this is correct, ठीक है। अब दिस इज, अब बाकी ऑपरेशन ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। स्टेलेक्टाइट राइज अप फ्रॉम फ्लोर ऑफ द केव्स एंड स्टेलेग्माइट हैंग, वही यार, स्टेलेक्टाइट हैंग ऑन आइसिकल, ठीक है, एंड स्टेलेग्माइट आल्सो हैंग, तो मैंने बता दिया क्या, सीलिंग से जो टाइट चिपके रहते हैं स्टेलेक्टाइट कहलाते हैं, और जिन पे आप यू माइट क्या, यू माइट फॉल इन देम, ठीक है, तुम इनमें गिर सकते हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्टेलेग्माइट। सो बी इज द आंसर। South Pacific island nation Samoa, positioned to the east of international dateline on May 2011, decided to forego a day and shift to the time zone on west. The reason for the shifting is, क्या रीजन हो सकते हैं इसके, अगर उसने, पहले तो मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है, ठीक है। ये होती है
अर्थ, ठीक है। ये यहाँ पर मैं सीधे उसका पीछे वाला हिस्सा बना रहा हूँ जो कि है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल मेरिडियन टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन, सॉरी, इंटरनेशनल डेट इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। उसी को कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये थोड़ा पोटेटो सा हो गया है, इतने को देख लेते हैं जरा, ठीक है। इतना अर्थ मानो, ठीक है, बाकी नहीं है। हे राम, ये क्या बना दिया मैंने, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो बहुत अच्छी ड्राइंग थी कि तुमसे बढ़िया है। स्टेलटाइट 180 डिग्री। अब जो समोआ आइलैंड था, इसके अनुसार क्या, इन ऑन May 2011 decided to forego a day and a shift to time zone on to its west। अब वो कहाँ के लिए चला गया, वो अपने किधर के चला गया, वेस्ट के लिए चला गया। सपोज इधर की साइड था तो वो वेस्ट के लिए चला गया, ठीक है। तो अपने वेस्ट के लिए चला गया, टाइम जोन वेस्ट। द रीजन फॉर द शिफ्टिंग इज, अब उसका मन क्या था, मतलब वो टाइम जोन में शिफ्टिंग से क्या होगा, क्या वो एक एक दिन पीछे चला जाएगा, क्या टाइम ट्रेवल कर लेगा, नहीं। उसका रीजन था फैसिलिटेट ट्रेड विद ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब देखो टाइम सेम होगा, अब देखो जैसे ईस्ट की साइड रहते हैं न्यूजीलैंड और यहाँ पर ये अर्थ हो गया, जापान हो गया इधर की साइड के लिए, है ना। यहाँ पर ये मलेशिया आ गया, इंडोनेशिया आ गया, ठीक है। यहाँ पर होता है क्या, क्या होता है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो अगर वो वेस्ट से यहाँ आया है तो उन दोनों का क्या हो गया, टाइम जोन सेम हो गया। यहाँ से उसने यहाँ जंप कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इससे ट्रेड क्या हो जाएगा उन दोनों के बीच में, इजी हो जाएगा, ठीक है। इजी हो जाएगा ट्रेड, टाइम का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, फैसिलिटेट ट्रेड विद ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अवर नाइन्थ क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर साइटेड by the scientist as an evidence of for the continued expansion of the universe। सबसे पहले तो आपको बिग बैंग थ्योरी पता होगी कि एक पॉइंट था और यहाँ से सब कुछ ब्लास्ट होता है, ऐसे फैलता जा रहा है, ठीक है। तो इसका उन्होंने क्या एविडेंस दिया, एविडेंस क्या दिया होगा, डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट फिनोमिना इन स्पेस एंड मूवमेंट ऑफ द एस्टेरॉइड इन स्पेस, अकरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोरेशन इन स्पेस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर था, इसका आंसर था प्लेनेट का दूर दूर जाना, ठीक है। जो बिग बैंग थे उन्होंने देखा, मतलब जो बिग बैंग थ्योरी थी उन्होंने दी थी, ठीक है। तो उन्होंने देखा, नोटिस किया कि प्लेनेट अपने डेली पाथ से पिछड़ते जा रहे हैं, ठीक है। उन्हें बैठने का शौक था और वो देखते थे। तो उन्होंने ये कयास लगाए कि जब वो थोड़ा टाइम में पीछे जाएंगे तो वो क्या देखेंगे, वो कहीं पर एक को मिलते हुए देखेंगे, ठीक है। तो occurrence of supernova not related, movement of asteroid in space ना, observation of redshift in phenomena in space ये भी नहीं, and detection of microwave in space, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा none of these, ठीक है। Ninth, and let's move to the 10th, the greatest seasonal contrast of insolation on the earth in which of the latitude zone। अब insolation होता है, insolation की definition, insolation is the amount of heat received by the earth from the sun, और insolation का दूसरा मीनिंग होता है incoming solar radiation, incoming solar radiation, ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो सबसे ज्यादा होता है पोलर रीजन में, क्यों, क्योंकि अर्थ है टिल्ट कितना, 23.5 डिग्री टिल्ट के कारण, ठीक है। तो इसका आंसर पोलर हो जाएगा। अगर वो टिल्ट नहीं होता तो इसका आंसर होता ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट रीजन, ठीक है। अब वो टिल्ट है तो इसलिए पोलर रीजन। आई होप आप इसे समझे होंगे, कि समझे ओ सब्जी समझे होंगे, तो टिल्ट के कारण, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहीं पर रखते हैं। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में, सो थैंक यू। एंड 50 क्वेश्चन नहीं, हम 10 to 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक